नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताना कोई घोटाला है? आखिर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मुद्रा यानी हमारा रुपया लगातार लुढ़क क्यों रहा है? $1 की कीमत 90 रुपए के पार चली गई है। ये किसकी नाकामी है? क्या रुपए की इस खराब सेहत के लिए डॉक्टर मोदी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पीएम बनने के पहले 60 रुपए के आसपास डॉलर होने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक ज्ञान का मजाक उड़ाया था? आखिर रुपए के गिरने के वास्तविक कारण क्या है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। रुपए की जो हालत है वो आप यहां देख सकते हैं। 2005 में इस साल रुपए का बेहद बुरा हाल है। 5% तक की गिरावट देखी गई है, जो एक रिकॉर्ड है। ऐसा एक साल में कभी नहीं हुआ। जनवरी में 84 से 85 रुपए के आसपास डॉलर की कीमत थी। थोड़ा सुधार मई में नजर आया था, जब 83 रुपए पहुंचा था, लेकिन फिर सितंबर में 88 रुपए 47 पैसे, फिर नवंबर में 89 रुपए 66 पैसे और फिर दिसंबर में 90 रुपए 28 पैसे। 90 रुपए तो कल्पना से बाहर की बात थी। ये बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। इस गिरावट ने रुपए को एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बना दिया है। चीन का युआन हो, इंडोनेशिया का रुपया हो, सब मजबूत हैं, लेकिन हमारा रुपया सबसे नीचे है। इसके कारणों पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह जान लें कि रुपया गिरता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, बल्कि एक प्रधानमंत्री इसका जिम्मेदार होता है। रुपए की हर गिरावट के साथ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये विचार एक ऐसे नेता के हैं जो आज खुद प्रधानमंत्री हैं। कौन है वो नेता, बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी। 2013 को याद कीजिए। तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और रोज किसी न किसी बहाने यूपीए सरकार को कोसते थे। वैसे तो मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर एक काबिल अर्थशास्त्री की थी, लेकिन उस समय रुपए में गिरावट आई थी, जिसे देखते हुए विपक्ष हमलावर था। कॉरपोरेट को साध कर बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार बन चुके मोदी जी मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कह रहे थे। मौन मोहन सिंह, जो रुपए के गिरने पर कुछ बोल नहीं रहे थे। और क्या क्या टिप्पणियां की थी। आज वो खुद मोदी जी मौन है। मौन मोदी, मोहन से मौन मोदी। तो मौन मोदी जी ने उस समय क्या बोला था? 2013 के जून का ये ट्वीट देखिए। कांग्रेस और रुपए के बीच कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा नीचे गिरेगा ये मुकाबला है। यानी रुपया गिर रहा है तो पार्टी भी गिर रही है, ये उनका मानना था। क्या आज बीजेपी के लिए ऐसा कहा जा सकता है? अच्छा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2013 में मोदी जी ने क्या कहा था? आज हमारी मुद्रा मृत्युशैया पर है, ये टर्मिनल स्टेज पर है और तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। वर्तमान में दोनों रुपया और यूपीए सरकार अपनी वैल्यू खो चुके हैं। देश को तबाही से रोकने का समय आ गया है। उस समय काफ़ी आंदोलन वगैरह भी हो रहे थे, मीडिया लगातार लगा हुआ था। और फिर कुछ दिन बाद 24 अगस्त को फिर उन्होंने बोला, मनमोहन सिंह और रुपया दोनों चुप हो गए हैं। संकट आते हैं, लेकिन अगर संकट के दौरान नेतृत्व दिशाहीन और निराश हो जाए तो संकट बहुत गंभीर हो जाता है। दिल्ली के शासकों को देश की रक्षा या रुपए की गिरती वैल्यू की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। यानी रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, नहीं रोक पाते हैं, तो वो फिर दिल्ली के शासक देश की रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये मोदी जी का कहना था। तो आज ये सारी बातें क्या मोदी जी पर लागू नहीं होती हैं? मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत हमला हो रहा था, उनके आर्थिक ज्ञान का माहौल बनाया जा रहा था। मनमोहन सरकार के खिलाफ बीजेपी को कॉरपोरेट जगत का समर्थन मिल रहा था, जो यूपीए के भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसी नीतियों से बुरी तरह उखड़ा हुआ था। इसका असर फिल्मी दुनिया से लेकर पत्रकारिता तक पर नजर आ रहा था। पूरा मीडिया जुटा हुआ था मोदी जी के पक्ष में, क्योंकि मीडिया के मालिक जो कॉरपोरेट है वो यही चाहते थे। उस समय पेट्रोल डीजल 60-70 के आसपास था प्रति लीटर, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। आज कहीं नहीं है। बहरहाल उस समय रुपए की जो कीमत थी, जब इतना सब कहा गया तो जान लीजिए क्या थी। जनवरी में 2014 की बात कर रहे हैं, तिमाही पहली, क्योंकि फिर मई में तो चुनाव ही हो गए। 60 रुपये 80 पैसे
जनवरी में, फरवरी में 61 रुपये 50 पैसे और मार्च में 60 रुपये 99 पैसे, यानी आज की तुलना में बेहद कम, करीब 30 रुपये कम। लेकिन तब फिल्म स्टार से लेकर पत्रकार तक बेहिचक सरकार पर हमलावर थे। ये जरा जूही चावला का ट्वीट देखिए, हमारे समय की एक बड़ी हीरोइन। थैंक गॉड अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। अब ये मजाक भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आज के दौर में किसी की मजाक करने की भी हैसियत नहीं है। आपने सुना फिल्मी दुनिया से जूही चावला, या अब तो उस तरह से एक्टिव भी नहीं है, ट्वीट कर सकती हैं, नहीं करती हैं, क्यों, क्या बदल गया? अंजना ओम कश्यप, आज तक की नामी एंकर, उस समय क्या लिख रही थी? द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ अ फ्री फैलिंग रूपी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट ऑन एन इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर। यानी इस तरह से रुपए का गिरना एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के दामन पर एक बड़ा दाग है। अंजना ओम कश्यप अभी भी एंकर हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज करती हैं। कभी आपने ये ट्वीट देखा कि 90 रुपए हो गया है? ये प्रधानमंत्री के दामन पर एक बहुत बड़ा दाग है। आज ये सब भूल गए। तब सरकार पर टिप्पणी करने को देशद्रोह नहीं समझा जाता था, इसलिए कोई भी कर देता था। आज तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। तब मीडिया सत्ता की आरती नहीं उतारता था, जमकर सरकार को घेरता था और यही उसका काम था। अगर वो सब साजिश के तहत भी हो रहा था तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मीडिया का यही काम था। और अगर आज वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो साजिश थी वो आज भी जारी है। अर्थव्यवस्था को मरणासन्न घोषित कर दिया गया था। माहौल बनाया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हटाकर डॉक्टर मोदी को लाया जाए, तभी अब ये मरीज बचेगा। डॉक्टर मोदी खुद भी ऐसा ही दावा कर रहे थे और नतीजा ये हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और फिर उन्होंने अर्थव्यवस्था का ऑपरेशन कर दिया। और उस ऑपरेशन में जो पहली त्राही त्राही थी उसकी तस्वीरें ये, नोटबंदी। अब इन यादों को मीडिया ने तो भुला दिया है, लेकिन आम आदमी शायद ही भुला पाए। हर आदमी लाइन में लग गया था। 8 नवंबर 2016 की शाम 8 बजे टीवी पर प्रकट हुए थे मोदी जी और कह दिया था 1000 और 500 का जो नोट है वो रात 12 बजे से बेकार हो जाएंगे। पूरे देश में हड़कंप मच गया। बाद में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि चलती अर्थव्यवस्था की चलती गाड़ी के टायर पर गोली मारी गई थी। और नतीजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मोदी जी की डिग्री की जानकारी देने से मना कर दिया है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, जबकि ऑपरेशन थिएटर का कभी उन्होंने मुंह भी नहीं देखा था। नतीजा, अब की बार डॉलर 90 पार। पेट्रोल डीजल की कीमत अब कहां है? पेट्रोल की कीमत जब 71 रुपए हो गई थी तो सहस्त्राब्दी के महानायक, जाहिर फिल्मी पर्दे के अमिताभ बच्चन जी ने क्या ट्वीट किया था? पेट्रोल अब ₹7.5 यानी 7 रुपए 50 पैसे। पंप अटेंडेंट, कितने का डालूं? मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। ये ट्वीट है 24 मई 2012 का, सुबह 7:04। सुबह सुबह उठे और देश की स्थिति पर टिप्पणी की। जरूरी टिप्पणी थी, करनी चाहिए थी, पर अभी भी सक्रिय हैं, पर टिप्पणी करना भूल गए। मुंह में जबान नहीं रही या फिर कुछ और है। अब ये सब मीडिया के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए मुद्दे नहीं रहे। जबकि 2014 से 25 तक पेट्रोल की औसत जो कीमत है उसमें 32% और डीजल में 59% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि क्रूड ऑयल की कीमत घटी है। ये भी एक जानने की बात है। आपको दिल्ली का हम बताते हैं क्या हाल था। 2014 में जो पहली तिमाही थी उसमें पेट्रोल था 71 रुपए 41 पैसे का और डीजल था 54 रुपए 97 पैसे का प्रति लीटर। और आज क्या है? 94 रुपए 77 पैसे, 87 रुपए 67 पैसे। और ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल है उसका दाम बढ़ गया है, इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उल्टा है। अब प्रति बैरल का जो दाम है वो देखिए, 2014 की पहली तिमाही में $108.91 था और अब है
$50.97 दिसंबर 2025 में। यानी क्रूड ऑयल तब बहुत महंगा था, फिर भी आज की तुलना में काफी कम, करीब 30 रुपए कम प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था। और अब जबकि वो सस्ता है, वो महंगा मिल रहा है। एक अजीब स्थिति है ये। तो क्या डॉलर की कीमत गिरने की मोदी जी की प्रतिष्ठा गिरना माना जाए? यानी जैसा वो कहते थे, क्या इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी को देखते हुए उन्हें मौन मोदी कहना गलत है, जैसा उन्होंने मौन मोहन सिंह कहकर बताया था? और वे फिल्मी हीरो हीरोइन और पत्रकार कहां गुम हो गए जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने पर हो हल्ला मचाते थे? उनकी जबान को लकवा तो नहीं मार गया, ये तो हम रोज ही देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं, मोदी जी की तारीफ में कसीदे कस रहे हैं। बहरहाल कारण क्या है? कुछ तो कारण है जिनको जानना चाहिए, जिससे पता चलता है कि क्या समस्या आई है। अमेरिका के टैरिफ और व्यापार तनाव, अभी हाल में काफ़ी दिनों से बात हो रही है अमेरिका के साथ कि टैरिफ जो डील होनी है वो नहीं हुई है। 50% तक टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, जिससे निर्यात पर असर पड़ा है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं। और विदेशी निवेशकों का पैसा निकाल लेना भी एक बड़ा कारण है। उन्हें भारत में जो पूरी औद्योगिक स्थिति है, विकास की स्थिति है, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो पैसा अपना निकाल रहे हैं, दूसरे बाजारों में लगा रहे हैं। इससे भी रुपए की कीमत घटी है। और 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो जो थे निवेशकों के, उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $17 अरब निकाल लिए। उन्हें भारत में जोखिम लग रहा है और दूसरे बाजारों में उन्हें ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। और व्यापार घाटा, ये तो कमाल है। मतलब ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही भी नहीं आता। भारत का व्यापार घाटा इस समय 2025 के अक्टूबर में $41.68 बिलियन हो गया है। अरब, $41.68 अरब, जो पिछले साल इसी अवधि में यानी अक्टूबर 2024 में $26.2 बिलियन था। यानी बहुत ज्यादा, दुगने से थोड़ा ही कम। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जो आरबीआई है वो कुछ प्रयास करेगा रुपए की कीमत थामने का, लेकिन उसने नहीं किया है। उधर जो डॉलर है वो अपने स्तर पर मजबूत बना ही हुआ है, तो उससे भी आप कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं कि अगर डॉलर कम हो जाए और आप फिर रुपए की कीमत बढ़ जाए, वो भी नहीं है। डॉलर ही नहीं, जो चीन, जो हमारा कभी बहुत मुकाबले में हम खड़े थे आज से 25-30 साल पहले, आज उसकी जो मुद्रा है वो भारतीय मुद्रा से उसकी ताकत तकरीबन 12 गुना है। आप ये देखिए, $1 7.07 चीनी युआन के बराबर है और एक चीनी युआन 12.76 रुपए के बराबर है। तो जो रुपए की ताकत है वो खुद बताती है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। ये सारे कारक हैं 90 के पार रुपए जो डॉलर की कीमत है उसे पहुंचाने में। हालांकि आरबीआई के पास $690 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि स्थिति बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बढ़िया है, वो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो रुपया कमजोर कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विज्ञापनों में नजर आने वाले सूट बूट के नीचे फटी बनियान है? क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है? आईएमएफ ने हाल ही में संदेह जताया है कि जो भारत से मिलने वाले आंकड़े हैं वो विश्वसनीय नहीं है। यानी सरकार जो दावा कर रही है कि ग्रोथ रेट 8.2% है, वो संभव नहीं है। आईएमएफ ने संदेह जताया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, तो इसका मतलब है उसने भारत के जीडीपी डेटा को ग्रेड सी में डाल दिया है। यानी जहां निगरानी करना मुश्किल है, सरकार बता देती है कि बस हमारा ग्रोथ या हमारी जो विकास दर है वो इतनी है, आप मान लीजिए। वो कह रहे हैं, मैं ऐसे कैसे माने, हमें आप सारे कारण दीजिए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस समय लगभग स्टैग्नेंट है, यानी स्थिर है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं है। यहां तक कि
ऊर्जा की मांग, जो बिजली की मांग है, वो कम हो गई है। इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज चल नहीं रही है जितनी शिफ्ट में उन्हें चलना चाहिए था, और नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि डिमांड कम है। इसका एक पूरा चक्र बनता है। तो जब, और महंगाई भी उस तरह से नहीं नजर आ रही है जो सरकार दावा करती है, तो फिर रुपए की कीमत गिर कैसे रही है? आम लोगों का जो बैंक में पैसा है वो भी प्रभावित होता है। ये ना सोचिए कि आप पर फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए रखे थे, आज उसकी कीमत आधी से थोड़ी ही ज्यादा 60,000 के आसपास है, क्योंकि तब आपको एक सामान जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर से तय होता है, उसको खरीदने के लिए अगर 1 लाख रुपए देने पड़ते थे, तो आज 1.5 से पौने 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। विदेश में जो लोग पढ़ने जाने की सोचते हैं, उन पर खर्च बढ़ जाएगा, उन पर दबाव बढ़ जाएगा। और ये कहीं भी आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। हालत तो यह है कि अब लोग इसमें भी संभावनाएं तलाशने लगे हैं। जो नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, वो अभी सामने आए हैं। सरकार तो कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, मोदी जी मौन मोदी बन गए हैं। राजीव कुमार कहते हैं कि जो गिरावट है रुपए की, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, इससे भारत से श्रम गहन निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, विदेशी मुद्रा आय बढ़ाएगी, रोजगार के अवसर तैयार होते हैं इस सबसे। यानी उन्होंने पूरी कसौटी ही बदल दी। कहने का मतलब है भारत के मजदूर बड़े सस्ते में अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे, लोगों को कम डॉलर देकर यहां से श्रमिक मिल जाएंगे। 2013 में मोदी जी ने जिन चीजों को देश के लिए दुर्भाग्य बताया था कि अर्थव्यवस्था इन धक्कों को संभाल नहीं पाएगी, वही मुद्रा अवमूल्यन अब राजीव कुमार की नजर में अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो गई है, और मोदी जी मौन बैठे हुए हैं। मौन मोदी के युग में बस सन्नाटा शोर मचा रहा है, गलियों में धूल उड़ा रहा है। इस मौसम का मजा लीजिए, जैसा कि मोदी जी ने अपील की है, चाहे हवा में जहर भर गया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.